तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 और इसके अंदर हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। तो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो जैसे नॉर्मल इक्वेशन होती थी, इक्वल का साइन होता था और साथ में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो वेरिएबल है मतलब एंगल एक्स, इसकी वैल्यू निकालना, ये है उसका सॉल्यूशन। और दो, जैसे बोला दो टाइप के सॉल्यूशन मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कि साइन कोस या कोई सा भी, नॉर्मली साइन कोस और इनके रेसिप्रोकल ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक इनकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो ये ही मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक के एंगल, ये इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी हम जानते हैं कि अगर एक बार ये पूरा चक्कर हो जाए, मतलब 2 पाई एंगल हो जाए, उसके बाद कितने भी चक्कर होंगे तो वो उस पॉइंट पे जाके अपनी वैल्यू रिपीट करता जाएगा। मतलब अगर तुम 360 बाय 360 1 डिग्री देखोगे तो वो 1 डिग्री के बराबर आंसर देगा। और ऐसे ही उसमें फिर 360 प्लस कर दो, फिर 360 प्लस कर दो, तो ऐसा कई सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो जितने भी सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं जो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, वो हो जाएंगे जनरल सॉल्यूशन में। और जो 0 से 2 पाई तक का है वो हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो एग्जांपल से देखते हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं है तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल 18 19 को देखेंगे हम, तो इसके अंदर हमें केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद एग्जांपल 20 और 21 को देखेंगे तो इसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें प्रिंसिपल भी निकालना है और जनरल भी निकालना है। अब जनरल और प्रिंसिपल में अंतर तो नहीं है, बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे साइन के लिए बात करें तो साइन यहाँ प्लस का होता है, यहाँ भी प्लस का होता है, यहाँ माइनस का और यहाँ माइनस का। तो अगर प्लस की वैल्यू है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है और सेकंड में भी हो सकती है। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन नॉर्मली दो सॉल्यूशन हो सकते हैं और दो सॉल्यूशन ही होंगे 100%। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो हमको पहला कोई सा भी सॉल्यूशन ले लेना है और उसके साथ में इन चीजों का यूज करेंगे तो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 18 से। sin x की वैल्यू थी √3/2, नॉर्मल सी इक्वेशन है, कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंगल फाइंड कर लेंगे। तो हम जानते हैं √3/2 ये कौन से एंगल पे वैल्यू देता है साइन, तो ये देता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3। तो हम लिख सकते हैं sin π/3 इक्वल टू √3/2। सो sin x इक्वल टू sin π/3। बट एक और एंगल होगा जिसके ऊपर वैल्यू देगा ये, तो साइन है और प्लस की वैल्यू दे रहा है √3/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/3, और अगला सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम देगा, ये प्लस की वैल्यू साइन, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर साइन को साइन में रखना है तो पाई में प्लस या माइनस करें, तो हम इसको एक और लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा पाई माइनस होने से, पाई माइनस के लिए हम क्लॉकवाइज चलते हैं, सेकंड में पहुंच गए। और पाई से कर रहे हैं प्लस माइनस, इसलिए साइन साइन में ही रहेगा, तो ये साइन π/3 के बराबर ही वैल्यू देगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए लिख लिया। तो हमको दो एंगल पता पड़ जाएंगे इसके थ्रू। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको सोल्व करें तो 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई हो जाएगा, तो साइन 2 π/3 हो जाएगा, और साइन x साइन π/3 या साइन 2 π/3 के बराबर है, तो हम लिख पाएंगे सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज π/3 एंड 2 π/3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19। इसमें माइनस वाले से हमको कुछ और सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, या tan के कौन सा एंगल 1/√3 देता है, तो 30 डिग्री देता है, और 30 को हम बोलते हैं π/6, पर यहाँ माइनस है। अब माइनस किस क्वाड्रेंट में देता है, ध्यान रखना π/6 जो 1/√3 देता है। अब माइनस tan के लिए कौन से वाले क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस। इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस, तो tan के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो tan π/6। अभी हम यहाँ लिखे हैं इसको पहले, वी नो tan π/6 इक्वल टू 1/√3, हमें चाहिए माइनस का 1/√3, तो हम इसको लिख पाएंगे tan पाई माइनस π/6। इससे क्या होगा, ये tan π/6 के बराबर ही रहेगा, पाई में प्लस माइनस कर रहे इसलिए। और दूसरी बात
सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा और सेकंड में माइनस का होता है, इसलिए वो माइनस का 1/√3 दे देगा। तो पहला एंगल तो ये मिल गया, तो हम क्या पाएंगे सबसे पहली बात, सो tan x इक्वल टू 10 सोल्व कर ले 6 इंटू पाई माइनस पाई मतलब 5π/6। एक और एंगल, वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, वो माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिना 10 को कोड में चेंज किए तो 2π का यूज करना पड़ेगा। तो हम इसे लेंगे 10 2π माइनस एंगल वही π/6 लेना है, π/6 इसे सोल्व करें तो 6 2 जा 12 में माइनस 1 करें तो 11π/6। तो इस तरीके से हमें मिला, सो द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 5π/6 एंड 11π/6। ओके, अब चले एग्जांपल नंबर 20 पे, इस पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमें केवल एक एंगल ढूंढने की जरूरत है, केवल जनरल फाइंड करना है तो केवल पहला एंगल ढूंढ लो। जैसे इसमें हमने ये π/3 ढूंढ लिया, बस काम खत्म हो गया था। ऐसे इसमें हमने 5π/6 ढूंढ लिया, फिर काम खत्म हो गया, सिर्फ उसमें रख देंगे इसके बाद। तो इधर देखें हम, तो हम लिख से पाएंगे यहाँ पे वी नो साइन एक्स का वैल्यू माइनस में है, तो नॉर्मली हम जानते हैं √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 की, यहाँ किया भी था, और 60 मतलब π/3 इक्वल टू √3/2। सो अब इसको माइनस में करना है, और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, प्लस प्लस यहाँ पे होता है माइनस, है ना। ये साइन है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में प्लस करना पड़ेगा, तब जाके थर्ड में पहुंच पाएंगे। तो हम लिख पाएंगे इसको साइन पाई प्लस π/3, तो ये साइन π/3 के बराबर वैल्यू देगा, और थर्ड में पहुंच जाएगा इसलिए माइनस की वैल्यू देगा, इसलिए माइनस √3/2 लिख पाएंगे इसको। तो हमको पता पड़ा कि साइन एक्स इक्वल टू 3 इंटू पाई प्लस पाई मतलब साइन 4π/3 के बराबर है, और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हेंस जनरल सॉल्यूशन आर, जनरल सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू वो भी जनरल सॉल्यूशन वाली है, x की वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली थी, तो इसे हम लिखेंगे, ये एंगल हमारे लिए काम का है, बाकी इसको यूज करेंगे n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की जगह पे हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने वैल्यू ढूंढी थी 4π/3। अब ये कैसे आया है, तो अगर तुमने अच्छे से पुराने वीडियो देखे तो इसका डेरिवेशन देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। वो नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना, अच्छे से डेरिवेशन करके बता देंगे। अब एग्जांपल नंबर 21 को देखें, इसमें भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। cos x की वैल्यू 1/2 है, तो एंड अपन जानते हैं cos 1/2 का वैल्यू देता है अपनी, तो ये देता है 60 डिग्री पे मतलब π/3 पे, तो हमको काम का एंगल मिल गया π/3, तो हम क्या पाएंगे, hence cos x इक्वल टू cos π/3। प्रिंसिपल तो ढूंढना नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसलिए दूसरा एंगल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन की बात करें, लिख देंगे लाइन, और उसके बाद लिख देंगे x इक्वल टू cos के लिए क्या था वो लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस y, और y है अपना π/3, मतलब यहाँ n की कोई सी भी वैल्यू ले लो तुम, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ऐसे करके, तो यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा, कितने राउंड करने तुमको उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, और इसकी वैल्यू आती जाएगी सेम 1/2 हर बार। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें प्रिंसिपल और जनरल दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। जैसे tan x इक्वल टू √3 है, और हम जानते हैं कि √3 tan कब वैल्यू देता है, तो वो 60 डिग्री पे देता है, मतलब π/3 पे देता है। अगर π/3 पे देता है तो एक और बार दे सकता है ये वैल्यू, ध्यान रखना प्लस का √3 है, और प्लस पहले क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट 10 के लिए बोल रहा हूँ, तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहुंचाना है तो हमको पाई प्लस करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख पाएंगे 10 पाई प्लस π/3, सोल्व करें तो 4π/3, तो हमको 2 मिल रहे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे हम के प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, या इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू हो जाएगा π/3 एंड 4π/3, एंड जनरल सॉल्यूशन के लिए देखें, सिर्फ पहले वाले ही काम का है हमारे लिए, x इक्वल टू 10 के लिए देखें तो एक n पाई प्लस y, और y की वैल्यू π/3, ये हो गया। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। तो इसमें सेक एक्स के लिए करना है। सेक एक्स की वैल्यू 2 है और सेक एक्स 2 कब देता है, मतलब कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस 1/2 कब देता है, 60 पे। तो ये भी 100% 60 पे 2 देगा। तो इसे हम लिख पाएंगे सेक π/3। अब देखो सेक कब प्लस की वैल्यू देगा, 2 प्लस का, इसलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देगा ही देगा। और ये कोस का रेसिप्रोकल है तो कोस का देख लो, कोस इसके अलावा प्लस की वैल्यू देता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कोस वाली लाइन है इसलिए, तो फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 2 पाई माइनस का π/3। सोल्व करें 3 2 6 माइनस करें एक बार तो हो जाएगा 5π/3। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखें इसके, तो x इक्वल टू हो जाएगा एक तो π/3, एक हो जाएगा 5π/3। और अगर जनरल में जाए तो x इक्वल टू सेक है जो कि कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी सेम कोस जैसा बिहेव करेगी और इसी कारण से ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की जगह π/3। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कोट x इक्वल टू -√3 और -√3 कोट x की वैल्यू कब होती है, तो सबसे पहले √3 देखें। तो इसका रेसिप्रोकल tan की वैल्यू होगी और 1/√3 30 डिग्री पे होता है, इसका मतलब कोट x की √3 30 डिग्री पे होगी, जिसको हम बोलेंगे π/6। और माइनस है तो देखे कौन से क्वाड्रेंट में tan और कोट माइनस का होता है, तो सेकंड और फोर्थ में दोनों माइनस के होते हैं, tan कोट दोनों। तो सबसे पहले इसे सेकंड में लाए और सेकंड में लाना है तो पाई माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख पाएंगे कोट पाई माइनस π/6 इक्वल टू माइनस का √3। सो कोट x इक्वल टू कोट 16 करें 6 पाई माइनस पाई मतलब 5π/6। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद एक और सॉल्यूशन फाइंड कर ले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है इसलिए, और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया माइनस है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में भेजा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस करेंगे कोट 2 पाई माइनस जो ये √3 वैल्यू दे रहा है वो है π/6 और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए माइनस का √3 हो जाएगा। तो टोटल सोल्व करने को हो जाएगा कोट 6 2 12 -1 11 π/6। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे x इक्वल टू 5π/6 एंड 11 π/6 एंड जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे x इक्वल टू ये वाला x के फॉर्म में यूज करेंगे और कोट है मतलब tan के जैसे लिखेंगे इसे n पाई प्लस y और y है 5π/6। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें इसी तरीके से, मतलब प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालने। तो कोसेक x इक्वल टू -2। तो सबसे पहले देखें 2 कौन सी वैल्यू पे देगा कोसेक, तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2 ये देता है 30 डिग्री पे। तो कोसेक 2 भी देगा 30 डिग्री पे, इसका मतलब π/6। अब माइनस है तो कोसेक मतलब साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो इन दोनों में प्लस का होता है, मतलब थर्ड और फोर्थ में माइनस का होता है साइन। तो थर्ड में भेजना है तो अगर पाई प्लस करें तो थर्ड में चला जाएगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कोसेक पाई प्लस π/6 इक्वल टू -2। सो कोसेक x इक्वल टू सबसे पहले हो जाएगा कोसेक 16 करे से 6 + 1 करना पड़ेगा 7π/6। अगला माइनस लाने के लिए एक क्वाड्रेंट है फोर्थ में लाने के लिए 2 पाई माइनस करना पड़ता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक 2 पाई माइनस और 2 वैल्यू लाने के लिए π/6 तो π/6। तो 6 12 तो इससे आपसे हो जाएगा ये 11 π/6। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन के फॉर्म में। सबसे पहला x इक्वल टू हो जाएगा 7π/6 और सेकंड हो जाएगा 11 π/6। जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में x इक्वल टू कोसेक है मतलब साइन वाले फॉर्म में, तो वो है n पाई प्लस -1 की पावर n और y है 7π/6।
तो इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले नॉर्मल क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है एग्जांपल 22 से, उसे सॉल्व करके बताना है। अब इक्वेशन से इसका मतलब हमें या जो एंगल है x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब वेरिएबल है x, एंगल तो पूरा 2x है यहाँ पे, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो तरीका सेम ही है, बस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस प्रूव करके बताई थी हमने, वो चीजें भी यूज करनी है इसके अंदर, और बाकी जो अभी हम ये देखते आ रहे हैं ये चीजें भी यूज करनी है, और x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ x की एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है, इस कारण से हम जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे लास्ट आंसर, क्योंकि जितने भी टोटल सॉल्यूशन हो सकते थे वो लिखते थे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू पॉसिबल होती थी, दोनों लिखते थे हम। तो यहाँ पे भी जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं मतलब जनरल सॉल्यूशन, तो वो लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो इसे सोल्व करें। tan 2x और यहाँ माइनस कोट x पाई बाई 3 है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए इसे भी tan में चेंज कर दे, और इसे कोट से tan में चेंज करने से पहले इस माइनस का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ताकि बाद में हम दोनों tan को यहाँ पे इन्वर्स करके काट पाएंगे। तो यहाँ माइनस हटाने के लिए क्या करें, तो अगर हम देखें जैसे हमने देखा था साइन माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, तो चेक कर लेते हैं कोट के लिए, मतलब tan के लिए जो होगा वही कोट के लिए होगा। tan अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे मतलब प्लस का कोई एंगल देखोगे प्लस थीटा, तो वो प्लस की वैल्यू देगा, और अगर माइनस थीटा देखोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है, तो माइनस की वैल्यू देगा। इसका मतलब अगर तुम tan माइनस थीटा लिखते हो तो वो माइनस tan थीटा आंसर देता है। तो इसी तरीके से हम माइनस कोट x प्लस पाई बाई 3 को लिख सकते हैं कोट माइनस का, अब यहाँ डबल ब्रैकेट है ध्यान रखना, x प्लस पाई बाई 3, मतलब दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, इस फॉर्म में लिखते हैं हमने। अब इसे tan में चेंज करें तो इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा को, तो tan 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो माइनस के बाद देखो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा x प्लस पाई बाई 3। ये किसकी वैल्यू है? tan 2x की। अगर tan दोनों तरफ इनवर्स कर दे, tan इनवर्स, तो tan से tan हट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। या नॉर्मली इस तरीके से नहीं समझे तो ये समझे कि tan की इस एंगल पे वैल्यू tan की इस एंगल पे वैल्यू के बराबर है, तो 100% ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और यही बात हमको लिखनी है आगे। 2x इक्वल टू, इनको जोड़ दे तो यह हो जाएगा x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। अब x को इधर माइनस में ले जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई बाय 6, और वैल्यू हमने ये सोल्व करी है tan के लिए, तो tan के लिए जो हम एंगल लिखते हैं x की वैल्यू लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लास्ट लिख के पाएंगे हेंस x इक्वल टू, देखो ये x इधर जाके माइनस हो चुका है, तो यहाँ 5 पाई बाई 6 बचा, उसको y के फॉर्म में यूज करें तो n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। देखो कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अब चले एग्जांपल नंबर 23 की ओर। कुछ बातें इसमें समझ में नहीं आई तो इसमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इसे सोल्व करें और कोई एक सॉल्यूशन लाए। यहाँ पे हम साइन 6x और साइन 2x को साथ में पिक कर ले, तो साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी हो जाएगी। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो आइडेंटिटी में x प्लस वाई बाई 2 आता है और x माइनस वाई बाई 2 आता है, तो x प्लस वाई मतलब 6 और 2 हो जाएगा 8x बाई 2 करेंगे तो 4x, तो साइन 4x हमारे पास पहले से है, इसलिए हम इन दोनों को पिक करेंगे। तो ये इक्वेशन है, इसलिए LHS आधे दोनों को चलाना पड़ेगा साथ में। अगर इन दोनों को सोल्व करें हम तो आ जाएगा 2 साइन x प्लस वाई मतलब 6x और 2x, तो ये हो जाएगा 8x और 8x बाई 2 मतलब 4x कोस 2x माइनस 6x मतलब माइनस का 4x और अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 2x। अब एंगल कोस के साथ में होता है माइनस का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्लस का ही आना है। यहाँ पे पीछे है माइनस का साइन 4x और इक्वल टू में 0। थोड़ा और आगे सोल्व करें तो देखो साइन 4x कॉमन निकल रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ बचा 2, यहाँ पे माइनस का होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos 2x और पीछे बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 और लास्ट में इक्वल टू 0। अब साइन 4x या तो 0 के बराबर होगा या 2 cos 2x माइनस 1 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई पे 0 आया है और 0 केवल तभी आ सकता है जब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0, वही मल्टीप्लाई पे 0 दे सकता है। तो हम लिख सकते हैं
सो साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x इक्वल टू 1, ये -1 को इधर भेज देंगे। तो अब साइन 4x इक्वल टू 0 है, तो 0 का वैल्यू देता है जब x की वैल्यू हो 0 डिग्री और x की वैल्यू 0 डिग्री या 0 रेडियन, उसको चेंज करें तो x के लिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में था n पाई प्लस -1 की पावर n y और y की जगह 0 आ जाएगा, तो ये केवल बच जाएगा n पाई। ओके, अब इसको देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आ रहा cos 2x इक्वल टू 1/2। अब cos की कौन सी वैल्यू 1/2 देती है, तो π/3 मतलब 60 डिग्री 1/2 देती है, तो हम लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू cos π/3। हम एंगल 2x के लिए कह सकते हैं 2x की वैल्यू π/3 है और cos के हिसाब से देखें तो हम वैल्यू को लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस y के फॉर्म में, जहां पे ये π/3 है। अब 2 को डिवाइड में भेज दे तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6, तो ये हो जाएगा हमारा x का सॉल्यूशन। अब देखिए एग्जांपल नंबर 24 को, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x से अगर cos को हम चेंज कर दे, हाँ, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे cos को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस का 3 sin x है इक्वल टू में 0 है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है वो माइनस में, इसको प्लस का करें तो सबके साइन चेंज कर देते क्योंकि इधर 0 है, तो दोनों साइड में अगर माइनस का मल्टीप्लाई या -1 का मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मेथड का यूज करें तो 2 2 जा 4 होता है, अगर इसको स्प्लिट करना चाहे -3 को तो हम इसको लिख सकते हैं 4 -1 है ना, और माइनस का 3 चाहिए, इसका मतलब इसे श्योरिटी से -4 + 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक कर लो, वापस से पुराना फॉर्म आ रहा है और कॉमन निकल पाएगा। ऐसे 2 sin x ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बच जाएगा sin x माइनस यहाँ कॉमन निकलेगा तो 2, यहाँ पे देखे तो कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है तो प्लस का sin x माइनस 2 और प्लस 1 ऐसे लिख दिया, क्योंकि अब sin x माइनस 2 दोनों साइड पे कॉमन है दोनों टर्म में, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो sin x माइनस 2 अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ बच जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों में से एक 0 है, तो हम कह सकते हैं सो sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको भी 0 कह देंगे। इसको सोल्व करें तो sin x की वैल्यू आ रही है 2। अब देखो sin x की वैल्यू तो 2 पॉसिबल ही नहीं हो सकती, इसका ग्राफ तो 0 से लेके 1 तक जाता है, फिर वापस 0 पे आता है, उसके बाद -1 तक जाता है, फिर वापस 0 पे आता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है और मिनिमम -1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। इस वाले को देखें तो यहाँ हो जाएगा और करके लिखे इसे sin x इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 1 को उधर भेजा, फिर 2 को डिवाइड में भेज दिया। अब माइनस का 1/2 कब देता है साइन, तो सबसे पहले तो एंगल देखें, sin x इक्वल टू 1/2 30 डिग्री पे देता है, मतलब π/6, और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब पाई प्लस, तो पाई प्लस π/6 करें तो ये हो जाएगा 7π/6, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम sin 7π/6। इस वैल्यू के कारण से ये वैल्यू देगा 1/2 और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के कारण से माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्लियर दिख रही 7π/6, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n और y की जगह 7π/6। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन लगता है या कोई बात लगती है गलत है समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अब इसके बाद करें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
तो इसमें cos 4x इक्वल टू cos 2x दिया है। अगर cos 2x को इस साइड में भेज दे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इससे यह फायदा हुआ कि यहाँ पे हम cos x माइनस cos y की भी आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, और वो होती है माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2। x प्लस वाई मतलब 6x बाई 2 मतलब 3x, साइन x माइनस वाई बाई 2 मतलब 2x डिवाइड बाई 2x इक्वल टू 0। तो टोटल मिला के हमें मिला साइन 3x साइन x इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को डिवाइड में भेज दिया तो मतलब -2 को डिवाइड में भेज दिया तो हमें पता पड़ रहा है यहाँ पे या तो साइन 3x इक्वल टू 0 होगा या साइन x इक्वल टू 0 होगा। अगर साइन x इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू हो गई 0 रेडियन, और उसको हम लिख पाएंगे x इक्वल टू, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दे तो n पाई। यहाँ पे 3x की वैल्यू हो गई 0 रेडियन, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा n पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू निकाले तो 3 से डिवाइड कर दे तो n पाई बाई 3, तो ये दो वैल्यू आ गई है जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये तो एग्जांपल जैसा ही है, और यहाँ पे गौर करें तो वहां पर 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 मतलब 2x मिल रहा है, तो इन दोनों में लगा देते आइडेंटिटी। तो cos x प्लस cos y इक्वल टू होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, माइनस में है cos 2x इक्वल टू 0। कॉमन निकाले cos 2x को, यहाँ बचेगा 2 cos x माइनस यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है मतलब इन दोनों में से कोई एक तो 0 है, तो हम लिख पाएंगे या तो cos 2x इक्वल टू 0 होगा, अगर ऐसा हुआ तो 2x इक्वल टू 0 होगा। अब 2x का 0 मतलब ये अपनी 90 पे वैल्यू 0 देता है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, और हम cos के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसका आंसर हम लिख पाएंगे 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे 90 डिग्री था मतलब पाई बाई 2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज देते तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। या तो इसके अलावा इसको देखें तो हो जाएगा 2 cos x इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2, और 1 बाई 2 cos x का वैल्यू देता है तो ये देता है 60 डिग्री पे मतलब पाई बाय 3 पे, तो हम लिख पाएंगे x इक्वल टू पाई बाय 3 को ध्यान में रखते हुए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे sin 2x प्लस cos x, यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग जाएगी sin 2x पे, तो इसे हम बोल पाएंगे 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x कॉमन निकाले तो यहाँ बच जाएगा 2 sin x प्लस यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब x की वैल्यू पाई बाई 2, और जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 के बराबर या साइन इसकी वैल्यू -1 बाई 2 के बराबर। अब -1 बाई 2 इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और 1 बाई 2 30 डिग्री पे देता है मतलब पाई बाई 6 पे, तो पहले भी यही किया था हमने पाई प्लस पाई बाई 6 ताकि हम -1 बाई 2 वैल्यू ला सके, तो ये टोटल हो जाएगा 7 पाई बाई 6। और x की वैल्यू के फॉर्म में देखें साइन के लिए तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, y की जगह आ रहा है 7 पाई बाई 6। अब चले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे अगर इसमें आइडेंटिटी का यूज करें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के बराबर, तो इसे हम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x है इसलिए हो जाएगा 2x, एंगल इस पर 2x है। यहाँ पे 1 माइनस 10 2x, अगर 1 को इस साइड में भेजे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा 10 स्क्वायर 2x, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 10 2x,
माइनस के टेन 2x को भी इस साइड में भेजे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल टू 0। कॉमन निकल रहा है यहाँ से टेन 2x, तो यहाँ बच जाएगा टेन 2x पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले में बच जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या पाएंगे टेन 2x इक्वल टू 0, और टेन 2x इक्वल टू 0 है और टेन अपनी वैल्यू 0 पे ही देता है 0, तो इस कारण से हम कह पाएंगे 2x इक्वल टू यहाँ पे टेन के लिए n पाई प्लस वाई मतलब n पाई प्लस 0 मतलब n पाई। थोड़ा सा और सोल्व करें तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई 2, और अगला देखें तो टेन 2x इक्वल टू हो जाएगा -1, और टेन 1 कब देता है जब 45 डिग्री पे हो पाई बाई 4, और -1 के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 ताकि सेकंड में पहुंच जाए और वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर दे, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, तो हम x को लिख पाएंगे 3 पाई बाई 4, और इस तरीके से लिखे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस y मतलब 3 पाई बाई 4, तो n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, और ये 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है तो हम कह पाएंगे x इक्वल टू 2 डिवाइड में भेज दे तो n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, तो ये दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन करें जो इस वीडियो के साथ इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो हमने एग्जांपल में भी सोल्व किया था। तो अगर देखें 5x और x ये वाला साथ में ले ले तो ये 6x बनेगा अपॉन 2 आएगा तो 3x बन जाएगा, मतलब इसको इसके लिए साथ में कर लेते हैं। तो अगर आइडेंटिटी लगाए तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई मतलब 6x अपॉन 2 मतलब 3x cos x माइनस वाई मतलब x माइनस 5x मतलब माइनस का 4x बाई 2 मतलब माइनस का 2x। इस बार इसको पॉजिटिव 2x लिख देते हैं डायरेक्टली क्योंकि cos माइनस x भी cos x के बराबर वैल्यू देता है, प्लस sin 3x ऐसा बच जाएगा जो बचना चाहिए था ताकि हम कॉमन निकाल सके। तो sin 3x कॉमन निकल के यहाँ बचा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम कह पाएंगे sin 3x इक्वल टू 0, और 0 sin कब वैल्यू देता है 0 पे ही, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम 3x की वैल्यू लिख पाएंगे n पाई। अगर x की निकाले तो ये हो जाएगी n पाई बाई 3। 2 cos 2x प्लस 1 के लिए देखें तो ये हो जाएगा और करके लिखें cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2 प्लस 1 इधर भेज दिया -1 में और 2 डिवाइड में भेज दिया। अब cos -1 बाई 2 कब देता है तो सबसे पहले 1 बाई 2 पकड़े तो 1 बाई 2 देता है 60 डिग्री पे मतलब पाई बाई 3 पे, और माइनस के लिए हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3, तो वैल्यू मिल गई हमें x की 2 पाई बाई 3, तो हम एक्चुअली में 2x की तो हम लिख पाएंगे इसे 2x इक्वल टू cos के लिए cos के पैटर्न में लिखे तो 2n पाई प्लस माइनस एंगल है 2 पाई बाई 3, अब डिवाइड कर दे 2 से तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बाई 3, और इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये भी सोल्व हो जाता है। ओके।